हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही होता है। इसमें दिया रहता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। और बारंबारता दिया है 5, 15, 30, 8 और 2। इसको निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता ज्यों का त्यों लिखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल वही लिखा गया है, बारंबारता वही लिखा गया है। अब बारंबारता को आप जानते हैं कि एफ से लिखा जाता है और संचयी बारंबारता को सी एफ से लिखा जाता है। बारंबारता से ही हम लोग संचयी बारंबारता बनाएंगे। बारंबारता से हम लोग क्या बताएंगे? संचयी बारंबारता बनाएंगे। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो विश्वास मानिए आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या करना होता है? 5 का जो है ना, ये पहली लाइन को 5 का 5 ही लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ऐसे ऐसे 15 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब फिर क्या करेंगे? 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 58। और 58 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। उसके बाद बारंबारता को जोड़ेंगे तो 15, 5, 20, 20 और 30, 50, 50, 8, 58, 58, 2, 60। यानी हमको प्राप्त हुआ n बराबर कितना प्राप्त हुआ? 60। अब हम जो है यहाँ पे n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। अभी आपको पता चलेगा कि मतलब n/2 क्यों निकालेंगे। क्योंकि हम लोग जो है वर्ग अंतराल को देखना है, कौन सा जो है मतलब बारंबारता होगा, कौन संचयी बारंबारता होगा। इसीलिए इसको देखने के लिए ये निकालना पड़ रहा है। ये 2 से 60 में भाग गया तो आया 30। अब ध्यान दीजिए, अब इस संचयी बारंबारता में, इसमें संचयी बारंबारता में 30 से ज़्यादा वाला संख्या कौन है? कौन 30 से ज़्यादा शुरू हो रहा है? यहाँ देख रहे हैं 5 है। 5 तो 30 से कम है। 20 क्या है? 30 से कम है। ये 50, ये 50 क्या है? जो 30 से ज़्यादा है। यानी कि इसी को हम पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? ये 50 को। अब इसकी जो सामने वाला होगा यह होगा आपका यफ। और जस्ट देखिए यहाँ से यहाँ गया है ना, यह होगा सी एफ। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यानी कि ये 50 जो 30 से ज़्यादा है, इसके सामने वाला जो बारंबारता है वो यफ हुआ। और ये जो है 20 जो है सी एफ हुआ। अब यह वर्ग अंतराल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हम लोग के पास क्या क्या मिल रहा है? हम लोग के पास जो है यफ मिला। क्या मिला? यफ। हम लोग को यफ मिला। यफ बराबर क्या मिला? 30 मिला। हम लोग को सी एफ मिला और सी एफ बराबर क्या मिला? 20 मिला। फिर क्या मिला? वर्ग चिन्ह मिला हम लोग को। अगर इसको देखा जाए तो यल मिला। यल, इन दोनों में से जो छोटा होता है ये वाला यल होता है। क्या होगा? यल। जो निम्न वर्ग होगा वही क्या होगा? यल। यानी कि ये हो गया 20। अब हम लोग निकालेंगे यच। यच क्या होता है? ये इन दोनों का डिफरेंट कितना है? यानी 10 है। यानी यच कितना होगा? 10। अब इसमें हम लोग को क्या क्या मिल गया? n/2 मिल गया, यफ मिल गया, सी एफ मिल गया और यल मिल गया, यच मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ
बटे एफ और गुणे कितना होगा एच। यहाँ देखिए यल बराबर ऑलरेडी आपने निकाला है कितना 20 और n/2 आपने निकाला कितना 30 माइनस सी एफ कितना है आपका सी एफ आपने निकाला है कितना 20 निकाला है सी एफ निकला है कितना 20। अब एफ कितना है एफ आपका है 30 और एच कितना है 10 है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा तो 10/30 गुणे 10। अब हम लोग एक शून्य से एक शून्य काट दिए, बचा 20 प्लस 10/3। 10 में 3 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 3 3 9, 1 दशमलव लगा, 3 3 9, 1 दशमलव लगा, 3 3 9। अब हम लोग के पास मिला 20 प्लस 3.33, इसको जोड़ा गया तो आया 23.33। यही इसका राइट आंसर है। हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं और ये माध्यक इस वीडियो में बताए हैं। अगली वीडियो आपको मिलेगी जो बहुलक होगी। बहुलक, माध्य और माध्यिका ये तीनों एकदम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम 100% इस तीनों में से एक या दो या तीनों कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम में 100% आए। इसलिए ये तीनों आसान भी हैं, आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, सीखिए और मैं एकदम जीरो स्तर से सिखाने की भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आप लोग सीख लें। धन्यवाद। राधे राधे।